अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अस्मा को अपनी बेरंग और बेरौनक ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण नज़र आई थी शाज़ेब के स्कूल में जॉब करने की। वो भी इस रक्षी और इसकी माँ की वजह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नसीर तो रक्षी और इसकी माँ के हाथों कठपुतली बनकर अपनी सारी दौलत पे इन पे लुटा रहा है। और इनकी बातों में आकर पहले तो उसने शाज़ेब के स्कूल की फ़ीस देने से इनकार कर दिया था, और अब जब अस्मा अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल में जॉब करना चाहती है, तो अब अस्मा को स्कूल में जॉब करने भी नहीं देगा, क्योंकि रक्षी की माँ ने इसके कानों में ये बात डाल दी है कि अस्मा जॉब करके तुमको नीचा दिखाना चाहती है। और सुबह जब अस्मा तैयार होकर जॉब पे जा रही होगी तो नसीर उसे सख्ती से रोकेगा और कहेगा कि मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी करना है घर पे बैठ के करो, खबरदार जो घर से बाहर निकली। और अस्मा बेचारी हैरान नसीर को इस बिहेवियर को देख के परेशान हो जाएगी। और अस्मा को अपने बेटे शाज़ेब को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जो आखिरी उम्मीद नज़र आई थी वो भी अब टूट जाएगी। और जब समन की वालदा शहनाज अस्मा से मिलने आएगी तो अस्मा, जो कि नसीर के रवैयों से टूट चुकी होती है, वो शहनाज को अपने दिल का हाल बताते हुए कहेगी कि उकता गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से, पहले सब साथ होते थे तो महसूस नहीं होता था, नसीर कुछ भी कह देता तो सभी दिलासा देते थे। और नसीर, जो कि एक तरफ अस्मा को जूती की नोक पे रखता है और दूसरी तरफ अपनी फ्रॉड महबूबा रक्षी के नाज नखरे उठाते नहीं थकता, वो उसकी शॉपिंग और होटलिंग पे बेदरीग पैसे लुटा रहा है, मगर अपने बेटे शाज़ेब की स्कूल की फ़ीस देने को तैयार नहीं होता। रक्षी और इसकी माँ के हाथों कठपुतली बनकर नाच रहा होता है। रक्षी और इसकी माँ की पूरी कोशिश होती है कि नसीर किसी तरह रक्षी से शादी कर ले, और रक्षी नसीर को कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपना फ्लैट मेरे नाम कर दो, क्योंकि रक्षी और इसकी माँ को नसीर से कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनको तो सिर्फ नसीर के फ्लैट और दुकान में दिलचस्पी होती है। और नसीर की आंखों पे चूंकि रक्षी की मोहब्बत की पट्टी बंदी होती है, इसलिए वो भी फ्लैट रक्षी के नाम पे कर देगा। और जब रक्षी इसका सब कुछ हथियाकर इसको ठोकर मारेगी तब उसको होश आएगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अस्मा, जो कि अपने बेटे शाज़ेब की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान होती है, वो नसीर की पाबंदियों की वजह से घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर देगी। दूसरी तरफ अज़रा ने जिस मकसद के लिए बेबी बाजी को अपने पास रखा था, इसका मकसद पूरा हो चुका है और वो बेबी बाजी का सारा जेवर हथिया चुकी है। अज़रा बड़ी चालाकी से गुलशन आरा की मदद से बेबी बाजी का जेवर चुराकर इनके जेवर के डब्बों में नकली जेवर रख देती है। और फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि जिस गुलशन आरा पे एतमाद करके अज़रा कभी जादू टूना करवाती है और कभी जेवर चोरी करती है, एक दिन यही गुलशन आरा अज़रा को ऐसा चूना लगाएगी कि अज़रा किसी को बताने लायक भी नहीं रहेगी। और अब चूंकि अज़रा जेवर चोरी कर चुकी है और इसका मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए वो बहाने बहाने बेबी बाजी को ताने देती है कि अपने दूसरे बेटों और बहुओं के पास जाकर रहें। कर ली जितनी खिदमतें हमने करनी थी, जमाल और अज़रा पागल नहीं हैं जो सारी जिम्मेदारियों का ठेका उठाएं। अब तो अज़रा ने आंखें माथे पे रख ली हैं और जमाल से भी यही कहेगी कि अस्मा से कहें कि वो बेबी बाजी को अपने पास रखे और इनकी खिदमत का करें, क्योंकि हमने इनकी खिदमत का ठेका नहीं उठा रखा। अज़रा के रोज़ रोज़ की बक बक से तंग आकर जमाल भी अपनी माँ से कहेगा कि आप कुछ दिन अस्मा के पास जाकर रहें, आपका दिल बहल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या जमाल वाकई बेबी बाजी को अपने दूसरों बेटों के पास भेजने का फैसला करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।